तो फ्रेंड्स, कुमाऊं यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2021 आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटॉट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा 1964 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये आंसर हो जाएगा क्विंसी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1947। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सार्क में कितने सदस्य हैं? तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। वर्तमान में जो है 8 देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का जो मुख्यालय है, ठीक है, उसका जकार्ता, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 15 न्यायाधीश हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूएनओ का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताइवान। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सर्वप्रथम यूनाइटेड नेशन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसका प्रयोग सबसे पहले रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 26 जून 1945 में कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? तो उसमें 26 जून 1945 को 50 देशों ने इस पर सिग्नेचर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंथम। अगले क्वेश्चन की बात करें, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कितने वर्षों के बाद होता है? तो गुट निरपेक्ष जो होता है, नेम जो है नॉन अलाइनमेंट समिट, ठीक है, ये प्रत्येक 3 वर्ष के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिदांत शब्द किस भाषा का शब्द है? तो दिदांत जो है फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, वार्सा संधि किस वर्ष हुई थी? तो वार्सा 1955 में हुई थी। ठीक है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका आंसर 1949 दिया है, जबकि वार्सा जो संधि हुई थी, वार्सा पैक्ट जो होता 1955 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शीत युद्ध का प्रमुख कारण है? तो शीत युद्ध का प्रमुख कारण वैचारिक मतभेद, जर्मनी का विभाजन और बर्लिन की नाकेबंदी। ये तीनों उपयुक्त, इसके तीनों आंसर सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टार वॉर्स कार्यक्रम की घोषणा करने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो लॉर्ड रीगन थे स्टार वॉर्स कार्यक्रम की घोषणा करने वाले। अगले क्वेश्चन की बात करें, शक्ति संतुलन सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन कापलान के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार बताए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अगले क्वेश्चन की बात करें, सामूहिक सुरक्षा को शक्ति संतुलन पर आधारित होना चाहिए, ये किसका कथन है? इसका आंसर हो जाएगा क्विंसी राइट। अगले क्वेश्चन की बात करें, सर्वप्रथम कूटनीति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो एडमंड बर्क के द्वारा डिप्लोमेसी शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्गेंथाउ। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभाग सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो वेल्स यूनिवर्सिटी है, इसका आंसर वेल्स विश्वविद्यालय हो जाएगा। अगला, आणविक अप्रसार संधि कब हुई थी? ठीक है, एनपीटी जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी तो हुई थी, ये होती 1968 में, 1968 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक साथ रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यूएन का बजट कौन पारित करता है? तो यूएन का बजट महासभा के द्वारा पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
ठीक है। प्रथम बार 10 दिसंबर 1948 को मनाया गया था और तब से लगातार 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन का लेखक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनविले ऑस्टिन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 1974 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में। इसका आंसर बी 1974 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई गुण नहीं है तो उसे अप्रभावी व्यक्ति माना जाता है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य कौटिल्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो उसका आंसर सी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। बहुल कार्यपालिका किस देश में प्रचलित है? बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत किस देश में पाया जाता है? तो अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राष्ट्रीय नेता ने 1924 में भारतीय संविधान के निर्माण हेतु गोलमेज सम्मेलन की मांग की थी? इसका आंसर मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के 4 आवश्यक तत्व, तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, असीम संप्रभुता पर निम्न में से किसका विश्वास था? तो असीम संप्रभुता की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात हॉब्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्टिन का जो संप्रभुता सिद्धांत है वो एकलवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में हुई थी, 1789। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार जो है 1928 में प्राप्त हुआ था। उसके बाद फ्रांस में प्राप्त हुआ था 1945 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में, 1919 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह घोषणा किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। विधि संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? विधि संप्रभु का आदेश है, ये हॉब्स का कथन है। अगला स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहाँ उचित है? तो इसमें बहुदलीय व्यवस्था, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1961 में, 1961 बेलग्रेड में हुआ था, सी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ईरान की क्रांति किस वर्ष हुई थी? ईरान की क्रांति 1979 में हुई थी। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा। लोकतंत्र निम्न में से किस यूनानी शब्द से लिया गया है? डेमोस एंड क्रेसिया। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी जो है डेमोस एंड क्रेसिया शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हेग। स्वतंत्रता शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था? रूसो ने। ठीक है। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? संपत्ति का अधिकार वर्तमान में अनुच्छेद 300 क में स्थित है। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। वर्तमान में यह कानूनी अधिकार के तौर पर विद्यमान है, आर्टिकल 300A के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन की बात करें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा 32, अनुच्छेद 32, जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली थी? ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो यूएसए के द्वारा लिए गए थे, पहला हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मूल अधिकार किस भाग में निहित हैं? तो मूल अधिकार संविधान के 3रे भाग में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति, इसका आंसर हो जाएगा सी। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की थी। प्लेटो ने 5040 एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की थी। वहीं अगर रूसो की बात करें उसने 10,000 की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा मैकियावेली। संप्रभुता सोवरेज शब्द लिया गया है सुपरनस शब्द से, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान क्या है? कठोर एवं लचीला दोनों है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में संवैधानिक संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। मूल अधिकारों को स्थगित जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। मूल अधिकार कब स्थगित किए जाते हैं? जब 352, 356 या 360 के द्वारा। शक्ति पथकन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, शेड्यूल 7 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में संवैधानिक संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो संवैधानिक संशोधन जो है पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। अच्छा, 2 बार आ चुके हैं क्वेश्चन। मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। शक्ति पथकन मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंग्लैंड की महारानी कहलाती है? नामात्र संप्रभु। ठीक है, नॉमिनल सोवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष में गठित हुआ था? ठीक है, 1945 1945 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में, IMF। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची एजुकेशन यानी शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। दक्षेस के विचारों को प्रस्तावित किया था जियाउर रहमान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था? अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था आपको 40वें संविधान संशोधन 1978 1978 के द्वारा। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचबिलिटी यानी अस्पृश्यता का निषेध, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? तो राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, आर्टिकल 326 326 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? इसका पहला आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसने लिखी थी? द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निषेध तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये आर्टिकल 43 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों में नहीं आता है, DPSP में आता है। नीति निषेध तत्वों में धर्म की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार, आने जाने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार और अस्पृश्यता का उन्मूलन भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? इसका अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? अर्थशास्त्र का रचयिता कौटिल्य, विष्णुगुप्त। रिपब्लिक के लेखक कौन है? रिपब्लिक के लेखक प्लेटो। पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई थी? अरस्तु, बहुत फेमस बुक है अरस्तु की। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का गठन किस वर्ष हुआ था? 2000 में। उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? नित्यानंद स्वामी। भारतीय राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो इससे पहले 150 यानी कि 1.5 लाख रुपये था। प्रेजेंट टाइम की बात करें 5 लाख रुपये, इसका आंसर सी हो जाएगा। राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या? अधिकतम 552 हो सकती है, प्रेजेंट टाइम वर्तमान में 545। भारत का 12वां प्रधानमंत्री कौन था? HD देवगौड़ा। सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त की नियुक्ति की थी? महाराष्ट्र। संसदीय शासन व्यवस्था को पुकारते हैं? संसदीय शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासन, मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, कोई यूनानी विचारक थे, उनसे इन्होंने कॉपी किया था। अगला क्वेश्चन की बात करें, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश? चीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस संधि ने शीत युद्ध की समाप्ति का संदेश दिया था? तो INF संधि के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया था? ब्रिटेन के संविधान से। अगले क्वेश्चन की बात करें, मताधिकार का अर्थ क्या है? वोट का अधिकार। गांधी जी स्थापित करना चाहते थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, राम राज्य। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति की अवधि? अमेरिका के राष्ट्रपति की अवधि जो है 4 वर्ष होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो स्थायी सदस्य जो है वर्तमान में 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। डी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।